हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री वाली चैनल में। आज हम फर्स्ट ग्रेड का सेकंड पेपर जो हिस्ट्री का पेपर होता है उसका सॉल्यूशन करेंगे। ये पेपर 18 अक्टूबर 2022 में आयोजित किया गया था और जो कि हम आज हल करेंगे। ये अपना पहला पेपर है इतिहास विषय का। आप देख सकते हैं इस पेपर को, जो कि इस प्रकार है। ये पेपर के कुछ निर्देशन होते हैं, वो दिए हुए हैं। पेपर का पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान किसने नेतृत्व प्रदान किया था। तो इसमें अपना ऑप्शन है अब्दुल्ला, अहमदुल्ला और गुलाम गोश और सदरुद्दीन मुल्ला सली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि सदरुद्दीन है। ऑप्शन नंबर सी सदरुद्दीन है। अगला अपना क्वेश्चन है 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 गोकुल भाई भट्ट, ऑप्शन नंबर 2 माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन नंबर 3 है भूरी राबया और ऑप्शन नंबर 4 बलवंत सिंह मेहता। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था। तो संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था माणिक्यलाल वर्मा को, जिसमें एक उदयपुर रियासत को पूर्वी राजस्थान में मिलाया था। ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अपना ताजिक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 3 ताजिक कौन थे। तो ताजिक तुर्की विदेशी अमीर हैं। ऑप्शन नंबर 2 तुर्कीदास हैं। ऑप्शन नंबर सी गैर तुर्की अमीर दास हैं। ऑप्शन नंबर 4 कुतुबी अमीर हैं। तो इसमें सही आंसर है जो गैर तुर्की विदेशी अमीर थे उनको ताजिक कहा जाता है। ये शब्दावली है। अगला क्वेश्चन पढ़ता है जो कि चौथा क्वेश्चन है कंप्यूटर सहायक अधिगम किस प्रकार के अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है। तो इसमें आप देख सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए, केवल धीमी गति वाले अधिगमकर्ता के लिए, केवल प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता के लिए, केवल औसत बुद्धि लब्धि अधिगमकर्ता के लिए। तो इसका सही आंसर है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसका ये जो कंप्यूटर सहायक अधिगम होता है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए सहयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है ताम्रपाषाणी कालीन संस्कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 ताम्रपाषाणी लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय में रहते थे। ऑप्शन नंबर बी दैमाबाद कायता संस्कृति का स्थल है। तो इसमें ओनली आंसर है जो अपना सही है ए, केवल ए सही है। बी है जो दैमाबाद कायदा संस्कृति का स्थल नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है जो कि बाह्य नियंत्रित व्यवहार से आंतरिक नियंत्रित व्यवहार की ओर होने वाले विकासात्मक परिवर्तन भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास। ऑप्शन नंबर सी कोहलरबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी ब्रोन फेन बैनर की पारिस्थितिकीय सिद्धांत है। इसमें आपका सही आंसर है कोहलबर्ग का नैतिक विकास। बाह्य जो नियंत्रित व्यवहार होता है वो आंतरिक नियंत्रित व्यवहार से विकासात्मक परिवर्तन के भाग होता है। तो इसका आंसर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है 7वां। एक वृत्ताकार अक्षरों वाला प्राचीन शिलालेख जिसे साइन बोर्ड के नाम से जाना जाता है से प्राप्त हुआ है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है जो साइन बोर्ड के नाम से जाना जाता है, जिसे हम सफ़ेद बोर्ड या ब्लैक बोर्ड के नाम से कह सकते हैं, शिलापट कह सकते हैं। ये हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ये सभ्यता से क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं राष्ट्र संघ की अधिदेशीय प्रणाली मैंडेट सिस्टम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र कितने वर्गों में विभाजित थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं 2।
यानी ऑप्शन नंबर 3 जो ऑप्शन नंबर 2 है जिसमें 3 प्रणाली में बटे हुए हैं, मेडरेट सिस्टम 3 वर्गों में विभाजित था। अगला क्वेश्चन है मगध का आरंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध महाजनपद की जो आरंभिक राजधानी थी वो गिरिवज्रा थी। बहुत मोस्ट है ये, एनसीईआरटी में फैक्ट दिया हुआ है सीधा का सीधा क्लास 12th में कि मगध महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? गिरिवज्रा। उसके बाद में इसका नया नाम पाटलिपुत्र कर दिया था जो कि वर्तमान में पटना कहलाता है। 10वां क्वेश्चन है अपना, आप देख सकते हैं महेंद्र वर्मन फर्स्ट द्वारा रचित मत विलास प्रश्न नामक ग्रंथ में किस धार्मिक संप्रदाय का व्यंग्य किया गया है? तो ये कापालिक धर्म है जो उसका किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है कापालिक। क्वेश्चन नंबर 11 नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कहाँ हुआ है? ब्रियन में, पेरिस में, अजासियो में, कोर्सिको। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कोर्सिका द्वीप का एक भाग है, अजासियो नगर में इसका जन्म हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट का। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, मगध के किस शासक ने कौशल और काशी राज्यों को अधिकृत किया था? तो इसका आंसर है 12वें का, आप देख सकते हैं अजातशत्रु ने मगध के कौशल और काशी राज्यों पर अधिकृत किया था। अगला क्वेश्चन है 13वां, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कहलाता है? संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव होते हैं उनका कार्यकाल क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है सचिवालय। यानी पहला ऑप्शन है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, चौथा है सचिवालय। तो इसका सही आंसर है जो कि सचिवालय है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 14वां क्वेश्चन है जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर है 14वां, राष्ट्र संघ की अधिदेशीय प्रणाली के अंतर्गत फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया किस देश को सौंपे गए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी इंग्लैंड को, जो संयुक्त राष्ट्र के अधिदेशीय प्रणाली के अंतर्गत आता है, फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया है जो इंग्लैंड को दिए गए। ब्राह्मी लिपि युक्त एक मिट्टी का मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? विराट से, रेहर से, रंगमेल से, सांबर से। सांबर पड़ता है जयपुर में, रंगमेल पड़ता है गुजरात में, विराट पड़ता है जयपुर में। तो इसका सही आंसर है रेहर में। ये ब्राह्मी लिपि युक्त एक मिट्टी की मोहर मिली है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 16वां जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो रॉबर्ट फुल्टन ने प्रथम वाष्प चलित नौका, फर्डिनेंड डी लेसेप्स स्वेजनेर, साइरस एच मैकॉर्मिक शक्ति चलित करगा, ऑप्शन नंबर 4 जॉन के फ्लाइंग शटल। इसका आपको सही आंसर देना है जो कि है तीसरा, यानी ये सही नहीं है। साइरस एच मैककोर की शक्ति चालित करगा, ये इसका सम्मिलित नहीं है। बाकी फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने स्वेजनेर का निर्माण करवाया। रॉबर्ट फुल्टन ने प्रथम वाष्प चलित नौका बनाई थी। जॉन के फ्लाइंग शटल बनाई थी। क्वेश्चन नंबर अगला 17वां देख सकते हैं, भारत में एकता प्रथा का प्रचलन निम्नलिखित में से किसने किया? एकता प्रथा जो प्रणाली है ये भारत में कौन लाया था? तो इसके जन्मदाता हैं इल्तुतमिश। एकता प्रथा के भारत में जन्मदाता कौन है? इल्तुतमिश। अगला आंसर है इसका, अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, मेरी और जोसेफ के विवाह की काल्पनिक पेंटिंग को किसने चित्रित किया था? माइकल एंजेलो ने। इसका 18वें का सही आंसर है राफेल ने किया था। इसका राफेल ने जो चित्रण है वो राफेल ने किया था। मेरी और जोसेफ के विवाह की काल्पनिक पेंटिंग का चित्रण राफेल ने किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे श्रुति साहित्य कहा जाता है? तो बहुत एकदम कॉमन क्वेश्चन है, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। वेदों को श्रुति साहित्य कहते हैं, ये सुनकर लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 20वां क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित किया और आमेर का नाम मोमिनाबाद कर दिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह, ऑप्शन नंबर सी फर्रुखसियर, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह। तो इसका सही आंसर आप देख सकते हैं वो बहादुर शाह। बहादुर शाह ने विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित किया और आमेर का नाम मोमिनाबाद कर दिया।
अगला क्वेश्चन है 21वां। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालानुक्रमिक व्यवस्थित करें और सही विकल्प चुनें। ये वर्तमान में बहुत पैटर्न चलता है क्वेश्चनों का कालानुक्रमिक करने वाला। तो गुजरात, देवगिरी, मालवा और चित्तौड़, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, आप देख सकते हैं 21वें का आंसर है 2। यानी सबसे पहले वो उन्होंने गुजरात, फिर चित्तौड़ को, फिर देवगिरी, फिर मालवा को, फिर देवगिरी, लास्ट में देवगिरी को जीता था उन्होंने। उसके बाद देख सकते हैं 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन है व्यवहारवाद के अनुसार वह वस्तु जिसे किसी एक निश्चित परिस्थिति से एक निश्चित अनुक्रिया द्वारा हटाया जाता है, उस समान अनुक्रिया को घटित होने वाली संभावना बढ़ जाती है, उसे कहते हैं। यानी किसी एक निश्चित परिस्थिति में एक निश्चित अनुक्रिया द्वारा हटाया जाता है, धनात्मक पुनर्बल, ऋणात्मक पुनर्बलन, पुरस्कार, दंड, तो इसका ऋणात्मक पुनर्बलन आंसर सही, राइट आंसर क्या है, ऋणात्मक पुनर्बलन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अगला क्वेश्चन है 23वां, जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वे चतुर्थांक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार, ऑप्शन नंबर 2 अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर 3 शिशुनाग, ऑप्शन नंबर डी पद्मानंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पद्मानंद को सर्वे चतुर्थांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24, याडबो की संधि पर के हस्ताक्षर, याडबो की संधि पर टेस्टेस के पश्चात हस्ताक्षर हुए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम बर्मा युद्ध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं 25वां क्वेश्चन है, गुप्तकालीन ग्राम सभा के पदाधिकारियों में कौन सम्मिलित नहीं था। कुतुबिन, फिर है अष्टकुलाधिकारी, मेहतर, सर्वार्थ। तो सही आंसर है इसका सर्वार्थ को ग्राम सभा के पदाधिकारियों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ये एक व्यापारियों का समूह होता था सर्वार्थ। बाकी सभी कुतुबिन है, अष्टकुलाधिकारी है, मेहतर, ये सारे ग्राम सभा के पदाधिकारी होते थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस रियासत में सनद परमान बहिया संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बीकानेर, 2 कोटा, 3 जयपुर, 4 जोधपुर। तो ये जोधपुर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 जोधपुर में इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 27वां, देख सकते हैं निम्नलिखित में से 1850 में फतेहपुर सीकरी में आने वाले त्रिशद स्त्री ये जेसुइट शिष्टमंडल का सदस्य नहीं था। फादर रुडोल्फ एक्वाविगा, फादर एंटोनी डी मोनेस्ट्रेट, फादर जूलियन परेरा, फादर फ्रांसिस हेनरिक्स। जिसका सही आंसर है 27वें का ऑप्शन नंबर 3, जूलियन परेरा शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने शेख निजामुद्दीन औलिया को दंडित करने की धमकी दी थी। ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी फिरोज तुगलक। तो इसका सही आंसर है, आप देख सकते हैं 28वें क्वेश्चन का सही आंसर है गियासुद्दीन तुगलक ने दंडित करने की धमकी दी थी। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है। विशाल हाथी, सारनाथ स्तंभ, लोरिया नंदन स्तंभ, संकिंसा स्तंभ, रामपुर स्तंभ। इसका सही आंसर है 3 है, संकिंसा स्तंभ पर विशाल हाथी स्थापित किया हुआ है। बहुत मोस्ट है 30, अरब लीग का गठन कब हुआ था। अरब लीग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन नंबर 3, इसका ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर ए 20 मार्च 1945, 21 मार्च 1945, 20 मार्च 1945, 23 मार्च 1945। सही आंसर इसका 22 मार्च 1945 को अरब लीग का गठन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों सही चुनिए। दास्तान अमीर हमजा ग्रंथ में 360 कहानियाँ और 1400 चित्र इसमें दिए हुए हैं, 1400 चित्र। आगे दास्तान अमीर हमजा फारसी शैली का प्रभाव है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही सत्य हैं।
अगला क्वेश्चन है 32वां, बहुत मोस्ट है। निम्नलिखित में से किस शासक ने पट्टियन पलाई के लेखक को प्रभुत मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं दी थी? ऑप्शन नंबर ए करिकाल, ऑप्शन नंबर डी नेडू जेरल, ऑप्शन नंबर सी सेनगुट्टू वन, ऑप्शन नंबर डी जेनडून जेलियन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो है कि करिकाल। 32वें का सही आंसर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो असत्य है? इसका ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक क्रांति ने साम्राज्यवाद की प्रक्रिया को तेज किया। ऑप्शन बी, लेसेज फेरियर की नीति ने आर्थिक स्वायत्तता को समाप्त किया। ऑप्शन नंबर 3, औद्योगिक क्रांति से यूरोपीय वर्ग संरचना में परिवर्तन हुआ था। इसका सही आंसर है 33वें क्वेश्चन का सही आंसर है, आप देख सकते हैं चौथा। केवल 2 सही है। लेसेज फेरियर की नीति ने आर्थिक स्वायत्तता को समाप्त कर दिया था। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। अगला आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है 34वां। सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन ने किसकी देखरेख में करवाई थी? ऑप्शन नंबर ए तुसास्प, ऑप्शन नंबर 2 आर्यमन, ऑप्शन नंबर सी सुविशाख, ऑप्शन नंबर डी गजेंद्र। इसका सही आंसर है 34वें क्वेश्चन का सही आंसर है 3, सुविशाख से ये झील का देख रेख करवाई थी, पुनर्निर्माण या पुनर्जीर्णोद्धार। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 32वां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुद्रदामन के बारे में सही है? वे सही पूछा है, ध्यान रखना, सही क्वेश्चन, इसमें सही आंसर पूछा है। वह चैत्रात्र वंश का शासक था। वह सातवां शासक से परास्त हुआ। जूनागढ़ के अभिलेख के अनुसार उसने स्वयं महाक्षत्रप की उपाधि धारण की। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर 4, वे जूनागढ़ अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखा था। इसका सही आंसर है, आप देख सकते हैं 35वें का क्वेश्चन है कि उसने जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार उसने स्वयं ने महाक्षत्र की उपाधि धारण की थी। किसने? रुद्रदामन ने। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ में 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा था। किसने जेल से बाहर निकालने के लिए हस्तक्षेप किया? माणिक्यलाल वर्मा, मिहोलेन, मणिलाल कोठारी, विजय सिंह पथिक। मणिलाल कोठारी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सम्मिलित नहीं है? तो पहला है राजपुर काट संधि, जसवंतराव होलकर, देवगांव संधि, रघुजी भोंसले, सुरजी अर्जुन गांव संधि, महाजी सिंधिया, बेसिन की संधि, पेशवा माधवराव। इसका सही आंसर है 37वां क्वेश्चन है जो डिलीट कर दिया गया है। आरपीसी के द्वारा इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, तो याद रखना ये डिलीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 38वां। किसको चौहानों का मूल स्थान माना जाता है? अजमेर को, दिल्ली को, सपादलक्ष को, आई छतरपुर को। तो सही आंसर है सपादलक्ष को चौहानों का मूल स्थान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, नासिदी सूक्त निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है, आप देख सकते हैं इसका सही आंसर है जो ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन 40वां। हड़प्पन सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान बलूचिस्तान में स्थित है? सुतका कोहे, रेमान डेरी, गुमला, मुड्डीकोक। तो ये पाकिस्तान में कौन सा स्थान है? सुतकांगेडोर। सुनते हैं, ये पाकिस्तान में स्थित है, बलूचिस्तान में स्थित है, बहुत मोस्ट है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी जो स्थान कहलाता है वो सुतकांगेडोर है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 41वां। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप के संस्थापक हैं? ऑप्शन नंबर ए विठलदास, ऑप्शन नंबर डी कुंभनदास, ऑप्शन नंबर सी सूरदास, ऑप्शन नंबर डी गोकुलनाथ। तो इसका सही आंसर है 41वें का ए, विठलनाथ ने अष्टछाप कवियों की मंडली बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 42वां। अधिगम समस्याओं का निदान और उनका उपचार है मनोविज्ञान शिक्षा कौन से क्षेत्र से संबंधित है? अधिगम कर्ता, अधिगम परिस्थिति, अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया से।
तो इसका सही आंसर है 42वें क्वेश्चन का अधिगम प्रक्रिया से ये संबंधित है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है अधिगम प्रक्रिया। इसका ऑप्शन नंबर सी अधिगम प्रक्रिया तीसरा है। अगला क्वेश्चन है 43वां। उस युद्ध का नाम बताइए जिसके पश्चात लाहौर की संधि संपन्न की गई है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद लाहौर की संधि है जो संपन्न की गई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, तृतीय आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका सही आंसर है 43वें क्वेश्चन का प्रथम आंग्ल युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के अंदर लाहौर संधि है जो हुई थी रणजीत सिंह के साथ। निम्नलिखित में से किसका संबंध बैम्बिक वंश से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए अग्निमित्र से, रुद्रदामन से, कनिष्क से, गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो इसका सही आंसर है बैम्बिक वंश से। कौन था? बैम्बिक वंश से अग्निमित्र था। अगला क्वेश्चन है 45वां। फारस के किस शासक ने 1622 में जहांगीर से कांधार को जीता। ऑप्शन नंबर ए शाह इस्माइल फर्स्ट, शाह तहमस, ऑप्शन नंबर सी शाह अब्बास, शाह अहमद। तो इसका सही आंसर है 45वें क्वेश्चन का सी शाह अब्बास ने 1922 से जहांगीर से कांधार ले लिया था। अगला क्वेश्चन है छठा तुमुन संबंधित है। राजस्व कर, सैनिक संगठन, स्थापित अलंकरण, बाजार व्यवस्था से। तुमन किससे संबंधित है? तो सैनिक संगठन है जो तुमन कहलाता था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए खमनोर का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी गोगुंदा का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी दिवेर का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी हल्दीघाटी का युद्ध। तो इसको जो दिवेर का युद्ध है वो मेवाड़ का मैराथन कहलाता है। हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध और गोगुंदा का युद्ध भी कहते हैं। हल्दीघाटी के युद्ध को जेम्स कर्नल टोड ने राजस्थान की थर्मोपली कहा है और इसको अबुल फजल ने गोगुंदा का युद्ध भी कहा है हल्दीघाटी के युद्ध को। तो ये कहा जाता है दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा था। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 48वां। अशोक के 8वें वृद्ध शिलालेख अनुसार निम्न में से किस बौद्ध स्थल की यात्रा उसके द्वारा की गई थी। 8वें वर्ष में वृद्ध शिलालेख अनुसार किस बौद्ध स्थल की यात्रा अशोक ने की थी। लुम्बिनी की, बोध गया की, सारनाथ की, कुशीनगर की। तो इसका सही आंसर है आप देख सकते हैं बोध गया की उसने 8वें वर्ष में यात्रा की थी। 50वां क्वेश्चन है संप्राति मॉडल के सिंटैक्स की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी अतिरिक्त नामांकित उदाहरण को हाँ या नहीं के रूप में पहचान करते हैं। ऑप्शन नंबर एक संप्रति की प्राप्ति परीक्षण, संप्रति की पहचान, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, चिंतन, रणनीतियों का विश्लेषण। तो इसका सही आंसर है एक संप्रति की प्राप्ति का प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन है 50वां। निम्नलिखित में से किसने स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अधिकरण संबंधी टिप्पणी संक्षिप्त टिप्पणी नामक रचना की थी। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। तो 50वें क्वेश्चन का सही आंसर है राजा राम मोहन राय। स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों के आधुनिक अधिकरण संबंधी टिप्पणी की थी राजा राम मोहन राय।